नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जार्डिया हाइड्रोलर्निया से जो लोग परेशान हैं उनमें से कई सारे पेशेंट ऐसे हैं कि उनके स्टमक के अंदर अल्सर बन जाते हैं। तो ये अल्सर क्यों बनते हैं, इसका कॉज क्या है, इसको ठीक कैसे करना है, इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, स्टमक के अंदर जो अल्सर बनते हैं कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। और इस एसिड से स्टमक की वॉल को बचाने के लिए स्टमक के इनर लाइनिंग में एक म्यूकोजल लेयर होता है, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश इस एसिड में कुछ बदलाव हो जाता है जो स्टमक की वॉल को परेशान करता है, उसके अंदर घाव बनाता है और इसी को बोला जाता है स्टमक के अल्सर बोला जाता है या गैस्ट्रिक अल्सर भी बोला जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि इस जो स्टमक के अल्सर है इसके होने का जो कारण है वो क्या क्या कारण है उसके बारे में। देखिए, अगर हम डाइट की बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑयली और स्पाइसी खाने की आदत होती है, हरी मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर कच्चा प्याज बहुत ज़्यादा खाते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनमें स्टमक में अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते, स्मोक ज़्यादा करते, उनको भी स्टमक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कंटिन्यूअस दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर जैसी दवाइयाँ खाती है, उनमें भी स्टमक अल्सर होने की संभावना बढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है इसके अंदर जो पाया जाता है वो है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है उस वजह से स्टमक के अंदर अल्सर बनते हैं। देखिए, स्टमक में जो अल्सर बनते हैं इसका मेन कॉज होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है। अभी ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लेना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ना, इसका जो सर्वाइवल है स्टमक के अंदर ये तभी बढ़ता है जब स्टमक की जो पीएच है ये 3 के ऊपर चली जाती है। मतलब 5 to 7 के बीच में जब पीएच होती है तब एच पाइलोरी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 4, ऐसे वो अपने आप स्टमक के अंदर बढ़ते जाते हैं। अगर स्टमक की एसिड की पीएच 1 to 3 के बीच में तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपको एच पाइलोरी को ठीक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टमक की एसिड की जो पीएच है ये 1 to 3 के बीच में होनी चाहिए। और इसीलिए अक्सर बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक या फिर पीपीआई का बहुत दिन इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर भी उनका एच पाइलोरी बैक्टीरिया ठीक नहीं होता या ना स्टमक के अंदर का अल्सर ठीक होता है। उसका कॉज ये है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये है कि आपकी स्टमक के एसिड की जो पीएच है ये 1 to 3 के बीच में हो ताकि आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो स्टमक के अल्सर है इसको ठीक करने की ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन और ब्रीदिंग टेक्निक्स, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या करेंगे, ठीक है, जो स्टमक के एसिड की पीएच है ये 1 to 3 के बीच में लाने का काम करेंगे ताकि आपका स्टमक का एसिड ऐसा बन जाए कि जो खाना आप खा रहे हो वो अच्छे से हजम हो जाए और दूसरा आपके स्टमक के अंदर जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अगर ये दो चीजें हो गई, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, एच पाइलोरी खत्म हो गया, तो अपने आप आपके जो स्टमक के अल्सर्स है वो हील होना शुरू हो जाते हैं। और साथ में अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हो तो ब्रीदिंग टेक्निक से आपका वेगस नर्व का फंक्शन बढ़ेगा। वेगस नर्व का फंक्शन अगर अच्छा होता है तो आपके स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, उसका क्वालिटी बेहतर होता है और अपने आप फिर आपका एच पाइलोरी है, आपका डाइजेशन है, ये दोनों चीजों में वेगस नर्व का फंक्शन अगर अच्छा होगा तो उसमें भी आपको फायदा होगा। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और ब्रीदिंग टेक्निक इसके सारे आप आपके स्टमक के अल्सर को ठीक कर सकते हो और साथ ही जो भी आपके सिम्टम्स है वो सारे ठीक होने में आपको मदद होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।